देखिए अभी हम लोगों को राइट साइड जाते तो जामनगर निकलेगा और लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये अमृतसर का रास्ता जो मैं संचोर से आपको बताया टर्न होगा। अभी हम साइड जा रहे हैं टर्न होते हुए। जैसे एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ता हूँ फिर मैं बताता हूँ आप। चलिए चालू ही रखता हूँ, आप देखते भी जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा। इसका प्राइस का पता नहीं कितना है, जब मैं लास्ट में वीडियो खत्म करूंगा तब आपको बताऊंगा कि कितना एटलीस्ट प्राइस इसमें कटता है। सो वेलकम टू अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। सो फाइनली यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं। तो फाइनली हम लोग इस अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ चुके हैं और अभी मैं रोड दिखाता हूँ भाई, बहुत प्यारे है, जैसे मेरी पुरानी यादें ताज़ा होगी। ये देखिए कितना प्यारा रोड है। ऊपर से देखिए गर्मी थोड़ी ज़्यादा है नो डाउट, बट आप अपनी स्पीड यहाँ पर पकड़ के चलिएगा। वैसे तो मैं बहुत तेज़ नहीं भगाता हूँ, वैसे जैसे मैंने बताया 80 या 100 तक ही लेता हूँ, ज़्यादा नहीं ले जाता हूँ। और यहाँ पे देखिएगा कि बीच में गाड़ी आप खड़ी कर नहीं सकते और कैमरे जगह जगह पर लगे हुए हैं। कैमरे जगह जगह पे लगे हुए हैं। जैसे आप स्पीड ज़्यादा टापेंगे ऑन द स्पॉट आपको ऑनलाइन चालान आ ही जाएगा। देखिए स्पीड कैमरा और सेंसर्स लगे हुए हैं। अब ये जल जाएंगे एकदम, जैसे मैं पास में जाऊंगा तो बताएगा कि मैं कितनी स्पीड पे चल रहा हूँ। शो अप करते दिन में तो खैर इतना टेंशन वाली बात नहीं है, रात में बहुत ज्यादा शो होता है। एकदम सुकून, एकदम प्यारा और बहुत ही बढ़िया रोड है। लाइफ में ऐसे मूवमेंट्स होते रहना है। ये तकरीबन 500 से 700 किलोमीटर तक का है। मुझे अप्रॉक्स पता नहीं है कितना है, लेकिन फिर भी मैं इसमें मेंशन करूंगा कि वहां से वहां तक का कितना किलोमीटर है। लेकिन आप रोड देख ही सकते हैं, बिल्कुल 100 ऑफ 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली एक तो माइनस पॉइंट है कि थोड़ा सा नींद के झटके या फिर थोड़ी दूर आने के बाद ऐसी बेहतरीन सुस्ती आती है, आप खुद ही बोलेंगे अरे यार बहुत ज्यादा नींद आ रही है भाई, क्या करें। तक तो आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा, लेकिन आधे घंटे बाद आप खुद ही बोलेंगे भाई मैं जरा कहीं पे साइड खड़ा होके थोड़ा सा आराम कर लूँ तो अच्छा रहेगा। फिर बाहर ज्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर अंदर जो है हम लोगों का हमने कम ही रखा हुआ है, ज्यादा भी नहीं, ताकि क्या एयर कंडीशन चालू है तो इसके लिए बाहर वाली गर्मी हमें महसूस नहीं हो रही इसमें। क्या बोलते हैं उल्टी सीट? सही बात है, सही है ना। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बाहर का टेम्परेचर बहुत है, नहीं बहुत है, अभी गर्मी तो है, काफी गर्मी है। बिल्कुल खाली है अभी तो, अच्छा थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन मैं जब पिछले साल आया था भाई कोई बंदा ही नहीं दिखता था कि यहाँ पर कोई है या नहीं है। ये मैं पूरे 5-7 मिनट का वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 2-3 चीजों का खास से पहले आप अपनी गाड़ी में हवा कंपलसरी चेक करवा लीजिएगा। दूसरा, कमजोर टायर ये इस रोड पे बिल्कुल नहीं चलते हैं। दूसरी बात, एवरेज बेहतरीन देगा। अगर आपकी गाड़ी है तो ही लेके आइए, अदरवाइज रिस्क मत लीजिएगा। टायर नए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इस रोड पे चलते थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई लोग के जैसे गाड़ियां खराब या ट्रक खराब हो जाते हैं तो सामान साइड पे रख के चले जाते हैं, जिसकी वजह से रात को दूसरी गाड़ियां आती हैं तो आने जाने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। गाड़ी वाड़ी टायर के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से टायर वायर पड़ जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए। मैं जैसे भी आपके साथ चल रहा हूँ तो दोनों के सेंटर बेस पे चलाता हूँ, ना मैं ज्यादा कोने में लेता हूँ और ना मैं ज्यादा उस तरफ गाड़ी लेता हूँ। सेंटर में इसके लिए रखता हूँ कि कभी भी गाड़ी का टायर वायर कुछ भी चीज रखना हो, साइड पे चलना हो तो आराम से आप इधर उधर उसको टर्न आउट कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर है आप कैसी स्पीड भगाते हैं। लेकिन मैं बहुत आराम से चलाता हूँ, गाड़ी भगाता नहीं हूँ। और आधे 1-1 किलोमीटर पे ऐसे पूरा इन्होंने टोल गेट डिटेल्स वगैरह सब चीजें लगा रखी होती है
10-10, 15-15 किलोमीटर के ऊपर। देखिए चलाने में कितना मजा आ रहा है, दिल को सुकून महसूस होता है मेन तो। साइड पे ग्रीनरी से वो बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा मेंटेन रखा है भाई, साफ सुथरा, नाले अच्छा, मतलब कोई भी आराम से आ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। टोल अप्रोक्स तकरीबन मेरे हिसाब से 700 से 800 तक लगेगा वहां तक, बाकी जितना कटेगा मैं आपको एक्सैक्ट डिटेल्स दे दूंगा इसमें। बहुत ही प्यारा रोड है भाई, दिल खुश हो गया। जो चीज अच्छी है भाई अपने सही बताएंगे। जैक स्पेशल चेक करके आना, क्योंकि जैक वैक है, पानी वानी वो सब कंपलसरी आप चेक करें। वैसे तो 100% आप नए टायर लेके जाएंगे तो आपको इस रोड पे कोई ट्रबल आने नहीं वाले। हाँ, कमजोर टायर इस रोड पे नहीं चलेंगे, या आप थोड़ा सा ध्यान रख के जाइएगा। दूसरा भी 1 by 1 सारा कामकाज इसका चल रहा है, धीरे धीरे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आप एंजॉय करते रहिए, बस वीडियो है 5 मिनट का। अब आप फिर बिंदास आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वडोदरा से मैं निकला हूँ, वडोदरा से 1250 किलोमीटर पड़ जाता है एग्जैक्ट ये, और रोड हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया हर चीज, और आप आराम से आ सकते हैं। देखिए कई लोग मोटरसाइकिल लेके भी आते हैं, लेकिन ये स्टाफ है जो यहाँ पे जॉब करते हैं वही है, बाकी हर किसी को अलाउड नहीं है यहाँ पर आना। और आप स्पीड उतनी रखिएगा जितनी आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रात में कई लोग क्या पत्थर वत्थर ये वो सब बीच में पड़े होते हैं ना, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन कुछ गलत इंसान भी होते हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अभी जैसे कि यहाँ से 876 किलोमीटर बता रहा है एग्जैक्ट अमृतसर। जैसे हम लोग ये एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ते हैं ना, अप्रोक्स 150 दूर, एक मतलब संचोर से 150 किलोमीटर दूर हम जब आगे आएंगे तो ये एक ही होटल अवेलेबल है। और आप जब भी आइए तो अपना खाने पीने का तो खास ध्यान रखिए भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, अभी नया नया लॉन्च है ना। बाकी रोड तो बहुत अच्छा, बीच बीच में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बट कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। खाने पीने के लिए बहुत अच्छा इधर। अच्छा हमारे को तो कुदरती मिल गई तो हमने खा लिया, लेकिन अभी मैंने 2-3 ड्राइवरों से भी और डिस्कस किया है। उन्होंने बोला कि शाम के टाइम पे आप जितना खींच सकते खींच लो, रात के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ कहीं रहता है, मतलब कुछ गलत इंसान भी रहते हैं, मतलब पत्थर के ऊपर फेंक देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप अपना ध्यान रख के आइएगा। मैं तो अपने हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा हूँ स्लो, क्योंकि रात में हम लोग रुक जाते हैं, रात में हम लोग ड्राइव नहीं करते। तो अभी आगे चलते हैं, आगे चल के और बताता हूँ क्या क्या चीज़ है स्पेशल। 1 by 1 आपको बता ही रहा हूँ और अलर्ट भी कर रहा हूँ। क्या 40-50 किलोमीटर के ऊपर ना मैं मेरे टायर वायर सब प्रॉपर्ली चेक करता रहता हूँ। मेरे पीछे के 2 टायर वीक है, बट इस रूट के हिसाब से मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, मैं भगा के नहीं जा रहा है। और मतलब आगे जो वर्कुलेशन है बहुत प्यारा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से आ सकते हैं। लेकिन जैसे जो शाम की सेफ्टी है वो आपके हाथ है। इस रोड पे मैं निकला हुआ हूँ ना तो इतनी शांति है भाई, अभी तो मेरे को देख के ही हो रहा है कि रात, अभी दिन में ऐसे पब्लिक कुछ भी नहीं है तो रात में पता नहीं कैसा महसूस होगा। लाइफ का ये सेकंड एक्सपीरियंस है मेरा। फर्स्ट टाइम तो आया था, लेकिन मैंने जल्दी कवर कर लिया था क्योंकि मुझे जाना था इसी के लिए। ये देखिए इसमें लिखा ही हुआ है, शायद पढ़ने में आ रहा होगा, ये चला गया। इसमें मेरा जो जाने का जो टोल लगा है अप्रोक्स 1150 रुपये का। मैं वहाँ से संचोर से अमृतसर जो रास्ता हाईवे पे चढ़ा हूँ ना, वहाँ से बठिंडे से आगे तक का ही बना हुआ है, वहाँ से आपको कट करके जाना पड़ेगा। बट मेरा जो टोल नाका लगा है 1150 रुपये का हुआ है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जैसे मैं 1 by 1 आपको जैसे बताता गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इसी तरह से बने रहिएगा मेरे साथ।
और मैं भी आप लोगों के सारे सीखता रहता हूँ। भी आपको टोल पे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो 1033 पे आप कॉल करेंगे, यहाँ पर हेल्प के लिए 100% लोग आ जाते हैं। और ये यहीं का टोल अथॉरिटी का पूरा सिस्टम है, पानी वगैरह हर चीज़ का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। देखिए टंकियाँ हर जगह जगह पे लगा रखी है, किसी चीज़ की किल्लत नहीं है। एक्चुअली ये जो पानी की टंकियाँ लगी है पौधों के लिए लगी है, पौधे वगैरह सब लगाए ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए। अभी तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन मैं जब लास्ट टाइम आया तो बहुत अच्छे, तो आगे की तरफ मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।